रामापुर नाम के गांव में मस्तान और बाशा नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों मटन के दुकान चलाते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों के दुकान आमने सामने थे, पर बाशा का दुकान ठीक से चल नहीं रहा था और वो बेचारा मन मरा रहता था। इधर मस्तान का दुकान जोर शोर से चलता था और उसे अच्छा खासा मुनाफा भी होता था। बाशा सोचता, अरे मैं भी तो वही गोश्त बेच रहा हूं, पर लोग मस्तान के दुकान पर लाइन क्यों लगाते हैं? ऐसे क्या अंतर है मस्तान और मेरे दुकान के गोश्त में? इधर मस्तान बड़ा लालची इंसान था। वो आज का बचा हुआ मांस को कल के मांस के साथ मिला देकर कम दाम में बेच दिया करता था। इधर गांव वालों को गोश्त कम दाम में मिलता था तो मस्तान के दुकान पर भीड़ लगता था। एक दिन जमींदार ने अपने नौकर को मस्तान के दुकान पर भेजा और 10 किलो गोश्त मंगवाया। नौकर ने आके मस्तान से कहा, मस्तान भाई, जमींदार साहब को 10 किलो गोश्त चाहिए, जल्दी जल्दी काटो, अच्छा वाला काटना। मस्तान ने कहा, ओह अच्छी बात है, 10 मिनट रुक जाओ, गोश्त दे देता हूं। फिर मस्तान ने बासी और ताजा मांस मिलाकर 10 किलो मांस दे दिया। जमींदार के घर पर मांस पका, पूरा परिवार ने मिलकर खाया और उसके बाद उनके पेट में दर्द शुरू हो गया और दस्त शुरू हो गया। जमींदार जी सब पे गुस्सा थे कि मांस को ठीक से क्यों नहीं पकाया। रसोइये ने कहा, हुजूर, मुझे जो मांस मिला मैंने उसे ठीक ठाक पकाया, मेरी गलती नहीं है हुजूर, पर लगता है मटन में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है हुजूर। तब जमींदार ने नौकर से मस्तान को बुलवा भेजा। जब मस्तान जमींदार के यहां पहुंचा, जमींदार ने पूछा, क्यों मस्तान, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है हुजूर। हाँ भाई, क्यों नहीं चलेगा, तुम इतने कम दाम में जो बेचते हो। वैसे बताओ मस्तान, तुम मटन को इतने कम दाम में बेचते कैसे हो? मस्तान समझ गया कि वो पकड़ा गया। वो गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमसे गलती हो गई हुजूर। तब जमींदार जी ने पुलिस बुलाकर मस्तान को उनके हवाले कर दिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। कई साल पहले एक गांव में रघुपति नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघुपति और उसकी पत्नी घड़ों का व्यापार करके गुजारा करते थे। एक दिन उसकी पत्नी, अजी सुनते हो, घड़े बनाने के लिए मिट्टी खत्म हो गई है, जंगल से मिट्टी ले आओ। हाँ ले आऊंगा, ऐसा कहकर रघुपति जंगल के लिए निकल पड़ा। वहाँ पेड़ से मुर्गी को बंधा हुआ देखकर, अरे रे, किसी ने इस पेड़ के नीचे मुर्गी बांध रखा है, ऐसा कहकर वो उस मुर्गी के पास पहुंचा। मुर्गी को थका हुआ देखकर उसे भूख लग रही होगी ऐसा सोचकर उसे वो अपने घर ले आया। अपनी पत्नी को पूरी बात बताकर उसने उस मुर्गी को अच्छा चारा खिलाया। उसकी पत्नी ने भी उस मुर्गी की खूब देखभाल की। अगले दिन उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। अजी सुनते हो, इस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। हाँ, ये तो सोने का अंडा है। तो इसको ले जाकर उस सेठ के दुकान पर बेच आओ। रघुपति उस अंडे को लेकर सेठ के दुकान पर पहुंचा। अरे सेठ जी, ये अंडा खरीदोगे? रघुपति ने कहा। सेठ उस अंडे को देखता ही रह गया। खरीदूंगा। इस तरह रोज वो मुर्गी एक अंडा देती और रघुपति उसे बेच आता। ऐसा करते हुए रघुपति अमीर हो गया। एक दिन रघुपति की पत्नी में लालच भर गया और उसने अपने पति से कहा, मुझे दिन में 1 अंडा नहीं 4 अंडे चाहिए। ऐसा सोचकर उसने उस मुर्गी को अच्छा और ज्यादा चारा देना शुरू कर दिया। फिर भी वो मुर्गी दिन में सिर्फ 1 ही अंडा देती थी। इस तरह रोज ज्यादा चारा खिलाने पर भी कोई उपयोग नहीं था। एक दिन रघुपति, इसके पेट में और भी अंडे होंगे, मगर ये सिर्फ 1 ही अंडा देता है, ऐसा सोचकर मुर्गे का पेट काट दिया। मगर उसके पेट में एक भी अंडा नहीं था। बेचारा मुर्गी मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। हमें ज्यादा लालच ना करते हुए जितना है उसी में संतृप्त होना चाहिए।